प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिस्कस कर लिए थे और पूरा जो एक्सेप्शनल पॉइंट था उसको भी देख लिए थे। हाँ, आपको अगर देखना है, और देखना क्या, आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शनल जो पॉइंट है कि भाई कौन सा मेटल जो है वह जो है लिक्विड स्टेट में रहता है, वो मेटल है फिर भी लिक्विड स्टेट में रहता है, तो मर्क्यूरी। ठीक है, कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये सब एक्सेप्शन वाला जो पॉइंट है आपको याद होने चाहिए, और यही क्वेश्चन में आता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं टर्म 1 के एग्जाम में, तो आपको वो जरूर देखने चाहिए। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर जो आई बटन दिख रहा है वहाँ पर जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बता रखा है, पूरा एक्सेप्शनल पॉइंट भी डिफाइन किया हूँ, पूरे अच्छे से बतलाया हूँ, तो वहाँ पर जाके आप जरूर देखें पहले। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स का भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेटल्स का ही प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल एकलव्य वाटिका। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कह रखा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर किसी भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्या होगा बच्चों। तो जब भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो वहां पर मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी रखा है कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड हम लोगों को बना के देगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है। अब एक और बात आपको याद रखनी है, जो मैं बात नीचे लिख दिया हूं कि मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट। यानी जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, याद रखिए जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी किसी भी मेटल का जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी है वो उतने आसानी से या वह उतने तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबाइन कर सकता है। समझ में आ रहा है? जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, या डायरेक्ट कह लो तो वो तुरंत उसका जो है उस मेटल का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, तो ये बात समझ में आई कि अगर कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड हम लोगों को बना के देगा, डेफिनेटली है। ठीक है, और देखिए और बहुत सारे ऐसे भी मेटल होते हैं जो हमारा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो भाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर ही नहीं पाते हैं। जैसे मैं सिल्वर की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, प्लेटिनम की बात कर ले, ये सब बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ करता नहीं है, तो ये सारा जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। आप रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो एक बार नज़र यहाँ पर घुमा के देख ले। सबसे ऊपर में दिख रहा है आपको पोटासियम, सोडियम, इस तरह से जो है जो ऊपर में दिख रहा है बच्चों वो जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, वो यानी ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। जो मिडिल में है बाबू वो मॉडरेट रिएक्टिव होता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देगा। क्या भाई, मेटल मैंने ले लिया क्या, मैग्नीशियम, और यहाँ पर ऑक्सीजन तो ले ही लिया। अब ये दोनों रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देगा। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और यहाँ ओ क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बना के दिया तो मेटल ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बना के दिया है हमको, इसमें कोई सी बड़ी बात थोड़ी ना है। आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लिए, अगर जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि जिंक एक मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना के दे रहा है, और यहाँ पर जिंक क्या है, एक मेटल है और ओ ऑक्सीजन है, यानी मेटल का ऑक्साइड बना के दिया है हमको। फिर एक और एग्जाम्पल है सोडियम। ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम ऑक्साइड बना के दिया है। अब इस कंडीशन में देखिए बच्चों, क्या अगर आपको बात करें यहाँ पर, आप अगर आपसे पूछा कि भाई ये तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो बता पाओगे आप? क्योंकि ये देखिए सबसे तुरंत जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सोडियम किया होगा, क्योंकि सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो सोडियम का जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। उसके बाद जो है जिंक तुरंत रिएक्शन किया होगा ऑक्सीजन से कि मैग्नीशियम, अरे भाई मैग्नीशियम। और सबसे लास्ट में जो रिएक्टिविटी है यहाँ पर वो
जिंक है। तो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन किया होगा यहाँ पर वो सोडियम किया होगा, उसके बाद मैग्नीशियम किया होगा और सबसे लास्ट में यहाँ पर जिंक किया होगा। जिस जिस तरह से रिएक्टिविटी होती है कोई भी मेटल की, उस तरह से रिएक्शन होती है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं बच्चों, और जो कम रिएक्टिव होते हैं वो थोड़ा लेट मतलब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे पढ़िए। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, मैं पढ़ाया आऊँगा जब एसिड बेस एंड सॉल्ट, जब ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूँगा उस समय मैं डिस्कस किया होगा कि किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है बच्चों, याद रखिएगा, किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर? बेसिक नेचर का होता है। तो ये भाई ये क्या है? ये तो मेटल ऑक्साइड ना है, ये मेटल ऑक्साइड है। अरे भाई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मेटल ऑक्साइड बनाया, और भाई मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्या? बेसिक नेचर के। अब क्या कह रहा है कि ये बेसिक नेचर वाला मेटल ऑक्साइड को उठा के लाइए, हाँ भाई रख दो यहाँ पे, हाँ रख दिए, और उसके बाद उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दो, या वो वाटर में जो है उस हमारे वो मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व कर दो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो एक एल्केलीज बनता है। क्या बनता है? एल्केलीज बना के देता है। व्हाट इज एल्केलीज? तो वैसा बेस जो वाटर में पूर्णतः कंप्लीट जो है वो घुल जाए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एल्केलीज। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज एल्केलीज। वैसा बेस जो पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसी को एल्केलीज बोलते हैं बच्चों। तो भाई यही चीज को मैं लाया, यानी ये सारे मेटल ऑक्साइड को लाया, ढुम्बा ढा यहाँ पे रख दिया, और ये तीनों का रिएक्शन वाटर के साथ करा दिया हूँ। वाटर 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 कौन लिया? पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर जिंक ऑक्साइड और फिर सोडियम ऑक्साइड। ये तीनों का रिएक्शन वाटर के साथ करवा दिया, और तीनों देखिए यहाँ पर जो है हमको एल्केलीज बना के दे रखा है। तीनों हमको जो है एल्केलीज बना दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना के दिया है, और हाइड्रो ऑक्साइड जो है देख ही रहे हैं यहाँ पर एक एल्केलीज होता है। ठीक है, और पता है यहाँ पे एक और बात मैं नहीं बताया कि ये जो जितने भी हमारा जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये सारे जो है ना, या मेटल ऑक्साइड बात कर लो, अब मेटल ऑक्साइड ऐसे थोड़ी ना, मेटल ऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में होंगे। आप उसको कितनों लिटमस पेपर पर चेक कीजिएगा, आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब तक मेटल ऑक्साइड में वाटर कुछ नहीं डालोगे तब तक जो है लिटमस पेपर को अफेक्ट करेगा ही नहीं। तो क्या करोगे, ये जो हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी जो भी एल्केलीज है, उसको अगर आप रेड लिटमस पर चेक करोगे, यानी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें ले लिया, चल भाई डाल इस पर, यानी ये रेड लिटमस पर उसको डालोगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू वही कर सकता है जिसके पास बेसिक नेचर होता है। तो जाहिर सी बात है ये सारा जो है ये सबके पास बेसिक नेचर होता है। तो ये छोटा सा बात आपको आई थिंक समझ में आया जी। और ये बात तो हमने देख ही लिया कि जितने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी जितने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, उतने तेज़ी से रिएक्शन करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ। जैसे सोडियम है तो सोडियम बहुत तेज़ी से करेगा, मैग्नीशियम सोडियम से थोड़ा कम लेट में करेगा, ठीक है, और कॉपर जो है वो तो बहुत लेट करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है वो उस मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको जरूर याद होना चाहिए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको नहीं याद है तो उसका भी मैं बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया हूं, तो जाइए मेरे आई बटन पे, वहां आपको रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करे उसका ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जाइए और पूरा याद कर लीजिए। अरे बहुत आसान ट्रिक मैंने बताया हूं, बहुत आसान है, बहुत मुंह पे याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक इतना बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों कर लें, इसका स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मेटल का वो रिएक्शन अगर वाटर के साथ हो जाए बच्चों तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है। अगर मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या होगा, देखिएगा, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी अगर मेटल रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो भाई मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा वहां पर,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखिए क्या है कि मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। वो जो मेटल जो था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो मेटल ऑक्साइड बनाया था, वो मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में मतलब घुलेगा, सोल्यूबल होगा, तो मेटल हाइड्रोक्साइड फिर भी बना के देगा। आगे पढ़िए, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल। यानी कहने का मेरा मतलब है कि सभी मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है, वही मेटल सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, अन्यथा जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे वाटर के साथ। वही बात बता रखा है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है, क्योंकि भाई वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ही नहीं, तो रिएक्शन होगी ही नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं, इसी की वजह से उनका जो है रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब वही बात है कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना के देगा, लेकिन सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकते। जो लेस रिएक्टिव है वो कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये बात। अब जैसे मैग्नीशियम है, ये मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और वाटर के साथ रिएक्शन किया तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना के दिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम है, देखिएगा कैल्शियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के दिया और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज कर दिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और यहाँ से जो है ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यह जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया है। अगर लेस रिएक्टिव रहता, जैसे गोल्ड रहता, सिल्वर रहता, प्लेटिनम रहता, ये सारे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर दे देता बच्चा लोग कि Au + H2O, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन नहीं होती, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, रिएक्शन जो है हो ही नहीं पाती। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आनी चाहिए कि वही मेटल रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो हाइड्रोजन को यहाँ पर देखिए, वही मेटल रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ जो यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो यहाँ से वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं वाटर के साथ। तो वही मेटल रिएक्शन करेंगे जो यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। तो ये बात आई थिंक आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब तीसरा बात है, ये तो समझ में आ गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अगर मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो जाए, एसिड, तो क्या होगा। तो देखिए, एक्सेप्ट अ फ्यू रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, Hg यानी मर्क्यूरी, Au मतलब गोल्ड, Ag मतलब हो गया सिल्वर, Pt मतलब प्लेटिनम, ये सारे कुछ मेटल्स हैं, इनको छोड़कर ऑल मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कहने का मतलब ये गिने चुने जो मेटल दिख रहे हैं आपको, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम, ये सारे कुछ ऐसे मेटल है जो बहुत लेस रिएक्टिव है। ये भाई आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं कर पाएंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं पाएंगे। ये कहेंगे अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा ढीठ हूँ, मैं भाई इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, तुमको क्या दूँ। मतलब ये बहुत बड़ा ढीठ है, और ढीठ आदमी मतलब ढीठ होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करता है। अरे भाई वैसे एक बात बताऊँ, ये भिखारी वैसे है नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का भरमार है यार। तो होते हैं बहुत गिने चुने व्यक्ति जो कंजूस होते हैं ना, तो वही सारा ये सब जो है ना कंजूस है। भले इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई इसको जो है इलेक्ट्रॉन देने में, किसी को देने में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को तो किसी का तो भलाई हो जाएगा ना, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो दूसरा जो होगा नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो वो उसके लिए फायदे वाली बात हो गई। लेकिन ये जो कंजूस व्यक्ति सब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये लॉस नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बारे ढीठ होते हैं, ठीक है, और कंजूस होते हैं, इसी के लिए लॉस नहीं करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, ये कुछ गिने चुने मेटल्स को छोड़कर जितने सारे मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी बहुत सारे एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड
वाटर बना के हम लोगों को देते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, वाटर नहीं बनाएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लिख लीजिएगा, मैंने मिस्टेक से लिख दिया हूँ हाइड्रोजन गैस। समझ में आया कि यानी अगर मेटल, कुछ गिने चुने मेटल को छोड़कर अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना के देगा। इसमें क्या है यार, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको, इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं। वही बात बताया कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो भाई सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और याद रखिए वही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे डाइल्यूट दिया है, डाइल्यूट जो है वैसा एसिड होता है, डाइल्यूट बताए होंगे एसिड बेसन सॉल्ट जब पढ़ाए होंगे, तो डाइल्यूट एसिड वैसा एसिड होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिला होता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिला होता है। और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें बहुत मिनिमम अमाउंट में वाटर मिला होता है। तो ये आपको आई थिंक याद आ गया होगा, मैं पढ़ाया था। ओके, तो देखिए क्या है, हाँ वही मेटल वो जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं जो मेटल उस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखते हैं, वही मेटल उस एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम को देखिए, सोडियम का रिएक्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम को इतना पोटेंशियल है, वेरी सॉरी, सोडियम को इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको निकाल के बाहर फेंक दे और इसको डिस्प्लेस करके खुद जाके यहाँ पे लग जाता है, तो बना देता है NaCl। यहाँ देखिए Na है, कहेगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे दिख गया, अरे चुट्टा हाइड्रोजन बेटा तू भाग जैसे, यहाँ पे आया कच्चाक, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है इसको बाहर निकाल दिया, जो कि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए ये सोडियम जो है यहाँ पे जाके लगा और ये हाइड्रोजन को बाहर किया और NaCl बन गया, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था वो बाहर। तो यहाँ पर वही मेटल रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेरे बात को ध्यान दीजिए, वही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं जिस मेटल के पास कैपेसिटी होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का, हाइड्रोजन को उसके जगह से भगा देने का। ठीक है, तो वही मेटल रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ। तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो है इस हाइड्रोजन को भगा दिया खचाक, और यहाँ पर यह हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में और NaCl बन गया सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए दूसरा रिएक्शन है कि एल्युमिनियम है यहाँ पे। ठीक है, एल्युमिनियम भी बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, एज योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज, बार बार मैं बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। लिंक पर मतलब आई बटन पे जाइए, रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगा, वहां पर जाके वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद है तो ये सब चीज़ आपके सर के ऊपर से जाने वाली है और कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करके आइए। अरे आई बटन पे जाइए और वहाँ पे मिल जाएगा, पहले देख के आइए उसके बाद यहाँ पर पढ़िए। अब देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है एक मेटल है, इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ हो गया है। सल्फ्यूरिक एसिड जानते ही होंगे, परिचित होंगे, अगर नहीं है तो देखिए यही है सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए ये है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही खतरनाक है। तो चूँकि ये जो है ना 25% सोल्यूशन है, जिसमें कहने का मतलब 25% इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला है और 75% जो है सल्फ्यूरिक एसिड मिला है, वेरी सॉरी 25% जो है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और बाकी का जितना भाग है वो वाटर मिक्स है इसमें। तो बहुत खतरनाक होता है, किंग ऑफ ऑल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यही है। तो वैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, ठीक है, N/10% है ये, और ये एसिटिक एसिड भी है मेरे पास। तो ये सब को छोड़िए, तो यहीं पे एल्युमिनियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो जाए तो क्या है कि एल्युमिनियम जो है ये हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है, कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो है एल्युमिनियम ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है। तो भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो अपने से कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये एल्युमिनियम आया, कहा कि अरे बेटा रुक गुचुड़ू, तो यहाँ पर से ये हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर दिए और बना दिया क्या, Al और SO4। चूंकि Al SO4 मिलेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। और जानते ही हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al और सल्फेट SO4, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का 2, ये क्रॉस मारेगा तो बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये फार्मूला के हिसाब से ये बनेगा, इसी के लिए मैंने Al2SO4 का होल
थ्राइस लिखा, और बाकी का जो हाइड्रोजन है वो तो गैस बन के उड़ जाने वाला है। और इस इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी बातों को आप कर लीजिए कॉपी, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। तो आई थिंक ये सारे बातों को आप लोग नोट कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। और तो यहीं पर हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स का वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, पहले हम एक्वा रीजिया के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक्वा रीजिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फंसता है एक्वा रीजिया से, ठीक है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, 3:1 में उसका रेशियो होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा इससे पहले हम लोग एक और चीज़ देखने वाले हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोथेरिक ऑक्साइड भी देखेंगे, वैसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है, वही एम्फोथेरिक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ के बारे में, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सारा ऐसा मतलब ऑक्साइड होता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, यानी जो मेटल और नॉन मेटल, जो एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करता है, यानी दिखाता है। तो वो सारे बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, नॉन मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स था जो हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।